हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा ग्रोवर, एक नेचुरोपैथिस्ट और एक योगा थेरेपिस्ट। आज मैं आपसे पीसीओडी या पीसीओएस नामक डिजीज के बारे में बात करने जा रही हूं, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता है। आज के इस मॉडर्नाइजेशन के युग में पीसीओडी ने अपने पंख पूरी तरह से पसार लिए हैं। आज हर दूसरी महिला को ही पीसीओडी देखने में आता है। पहले के जमाने में 30 से 35 साल की महिलाओं को ये डिजीज होती थी। आजकल तो 18 से 25 साल की एज ग्रुप की गर्ल्स को भी ये डिजीज देखी जाने लगी है। ये बहुत ही कॉमन रोग हो गया है। इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस हैं स्ट्रेस, रॉन्ग फूड हैबिट्स, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में घर कर लेते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना। इन सभी रीजंस की वजह से पीसीओडी बहुत ही कॉमन हो गया है। अब मैं आपको इस रोग के लक्षणों के बारे में बताऊंगी। पीसीओएस में फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन्स, जो कि मेल हार्मोन होता है, वो महिलाओं की बॉडी में बढ़ने लगता है। मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से गर्ल्स की बॉडी और फेस पर बाल आने शुरू हो जाते हैं और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता, वेट बढ़ने लग जाता है, ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, स्टमक और हिप्स पर ज्यादा चर्बी आ जाती है, स्किन ऑयली हो जाती है, फेस पर पिंपल्स आ जाते हैं और बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है। जब पीसीओडी की महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगता है तो इसकी वजह से इमेच्योर एग बनने लग जाते हैं और ये इमेच्योर एग आपके यूट्रस के आसपास एक मोटी थिक लाइनिंग बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या फिर ओव्यूलेशन बंद हो जाता है और मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। जिन लेडीज में मंथली साइकिल रुक जाता है, उनकी ओवरी में इमेच्योर एग सिस्ट का रूप धारण कर लेते हैं। पीसीओएस वाली लेडीज को डायबिटीज की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि इन लेडीज में ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। ऐसी लेडीज को अपनी बॉडी में इंसुलिन लेवल कम करना चाहिए। देखिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको हार्मोन्स कंट्रोल करने की पिल्स और एस्ट्रोजन को बढ़ाने की मेडिसिन देंगे। आपका सिर्फ टाइम और मनी वेस्ट होगा, बॉडी भी खराब होगी। आपको इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो आप इसे नेचुरल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कीजिए। नेचुरोपैथी के कुछ टिप्स फॉलो कीजिए और अपनी डाइट को रॉ डाइट में चेंज कर दीजिए। लाइफस्टाइल अपना पूरा चेंज कर दीजिए, जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर आने में हेल्प मिले। आप अपनी डाइट में शुगर वाले प्रोडक्ट्स ना लें, जिससे कि आपके ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन हो सके। सेकेंडली, कार्बोहाइड्रेट्स ना लें। जंक फूड, तला भुना, मैदा, मिठाइयां अवॉइड करें। हाई फाइबर रिच प्रोडक्ट्स लें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लीजिए, जैसे कि ओट्स, मल्टीग्रेन फूड, ब्राउन राइस, होल व्हीट फ्लोर, बीन्स, रिच फाइबर फूड, सीड्स और अलसी का प्रयोग तो जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 बहुत अधिक मात्रा में होता है। अपनी डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल कीजिए जो कि शरीर में एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करते हैं। अपनी डाइट को पूरी रॉ डाइट में बदल दीजिए, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अधिक लीजिए। मैग्नीशियम रिच फूड भी लें, जैसे कि पंपकिन सीड,
सोयाबीन, पालक, दही, बनाना, इससे भी पीसीओएस कंट्रोल में रहता है। पीसीओडी के पेशेंट्स को डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। इस प्रॉब्लम से अगर आप छुटकारा पाने चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना वेट कम करना होगा, जिसमें कि बेली फैट को कम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। वेट रिडक्शन के लिए मैंने एक और ओबेसिटी की वीडियो बनाई है, जिसे आप मेरे लिंक बॉक्स में जाकर देखिए। फ्रेंड्स, पीसीओएस को जड़ से समाप्त करने के लिए कुछ योगासन और प्राणायाम बताने जा रही हूँ। पहला आसन है सूर्य नमस्कार, यानी कि सन सैल्यूटेशन। सूर्य नमस्कार के 12 पोजेज हैं। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस दूर होता है। आपका पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम इससे एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, वेट लॉस होगा और ये आपकी पूरी बॉडी को डी स्ट्रेस करता है, जिससे पीसीओडी की प्रॉब्लम में काफी सुधार आता है। दूसरा आसन है कोबरा पोज, यानी कि भुजंग आसन। भुजंग आसन से लोअर एब्डोमेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये ओवरीज की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ ये लंग्स, शोल्डर, चेस्ट, नेक की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उनकी अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी और स्ट्रेस भी दूर होता है। पीसीओडी के लिए तीसरा आसन है बटरफ्लाई पोज, यानी कि तितली आसन। पेल्विक एरिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। नेक्स्ट आसन है नौका आसन, यानी बोट पोज। इस आसन से लोअर एब्डोमेन की सारी मसल्स स्ट्रेच होती हैं। यूट्रस, ब्लैडर, ओवरीज टोन अप होती है इससे, और पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है ये। पर याद रहे कि प्रेग्नेंट लेडीज इसे ना करें। अब बात करते हैं प्राणायाम की। इस प्रॉब्लम के लिए अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। ये आपकी बॉडी की क्लींजिंग करता है, सारी नसों नाड़ियों को अच्छे से क्लीन करता है, सारे टॉक्सिन्स को भी ये फ्लश आउट करता है। नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से आपके हार्मोन्स को बैलेंस होते हैं, आपका स्ट्रेस दूर होता है। थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है ये प्राणायाम। नेक्स्ट प्राणायाम है कपालभाति। इससे अच्छा और अद्भुत प्राणायाम कोई हो ही नहीं सकता। इससे चेस्ट, स्टमक और पेल्विक की मसल्स टोन अप होती हैं, स्ट्रेस दूर होता है। इससे वेट लूज भी बहुत जल्दी होता है, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। अगर पीसीओडी के पेशेंट्स इन सब योगा पोजेज और प्राणायाम टेक्निक्स को कुछ दिन लगातार करेंगे तो 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ अपनी डाइट भी ठीक रखिए, तो डेफिनेटली आप इस समस्या से जल्दी ही निजात पा सकेंगे। इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी ओवरीज की सिस्ट जो है वो श्रिंक होने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को हिट करना ना भूलिए, और अपनी फ्रेंड्स के साथ जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है आप ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको मिल सके। एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फ्रेंड्स।